जो वृक्ष दृष्टा वृक्ष नाही वृक्ष से अति भिन्न है। तो जैसे वृक्ष को देखने वाला वृक्ष नहीं होता, इसी प्रकार से ये देह को जानने वाला मैं देह कैसे हो सकता हूँ। 2 मिनट जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहो और अपने देह की तरफ देखो। आप देखेंगे, सूक्ष्मता से देखो तो जैसे ये यहाँ टेबल है, यहाँ कुर्सी है, यहाँ कैमरा है, इनको लेकर के मुझे कहीं भाव नहीं होता कि मैं ये हूँ। तो ये देह को लेकर के क्यों कर रहा हूँ मैं। ये ध्यान के मार्ग में बहुत बड़ी छलांग है। देह से अन्य होकर के अनुभव कैसा होगा, इसका अभ्यास दिन में 50 बार करें। बैठे शांत एक क्षण के लिए, अच्छा देह नहीं तो कैसा होगा, देखो देह की तरफ, वस्तु की तरफ देखो। इस टेबल को देखता हूँ तो मैं टेबल को रखता नहीं, तो देह को देखने से मैं कहाँ देख सकता। यह अभ्यास करते करते जितना देहात्म भाव कम होगा, उतना जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा। तो तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ, यदि हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं तो जगत के प्रति कामना, अपेक्षा, कामना वस्तुओं की अपेक्षा व्यक्तियों से, इन दोनों से हम मुक्त हो जाएंगे। देखो, जो वृक्ष दृष्टा वृक्ष नाही वृक्ष से अति भिन्न है, त्यों देह दृष्टा देह नाही देह से तू अन्य है। देखो, एक संत थे तेलुगु, बहुत पुरानी बात है, हमको मिलने आए, हम बम्बई में थे उस समय, और वो केवल तेलुगु बोलते थे और मुझे तेलुगु नहीं आती। एक ही वाक्य आता है, एकड़ के पोते नारू। तो वो आके हमसे बात करने लग गए, तो मैं सुन रहा था। तो उनके साथ जो आए वो मुझे कहते हैं कि मैं इनका भाषांतरण करके आपको बताऊं। हमने कहा मुझे आपत्ति नहीं, इनको आपत्ति नहीं, आपको क्यों आपत्ति है, आप शांत बैठो। और भी बोल रहे थे वो, उनके बोलने से, भाव से मुझे ये समझ में आया कि बोले मेरे तो पति पत्नी है, बच्चे हैं। एक दिन ऐसे ही मैं कुछ काम कर रहा था, तो ये एकदम मुझे ऐसा हो गया कि जैसे मैं यहाँ, हमारी जो घर है उस बगल में जानवर रखने का स्थान है, वहाँ उनको देखता हो तो मुझे कभी नहीं लगता कि ये मैं हूँ। इसी प्रकार से ये पति पत्नी भाई बहन वगैरह, इन सब में से मैं अलग हो गया हूँ। अब जैसे मैं सब दुनिया को देखता हूँ वैसे देह को देखता हूँ। और फिर वो साईं बाबा के भगत थे, बोले फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं साईं बाबा हूँ और मैं ये देह को देख रहा हूँ, ये देह का चलन बोले मेरे ही हाथ से हो रहा है। और धीरे धीरे वो इतने मस्त हो गए। भावना का प्रभाव अमर्याद होता है। मैं देह हूँ ये भावना ही है, मैं सुखी दुखी हूँ ये भावना है, मैं लकी अनलकी हूँ ये भावना है, मैं समझदार हूँ ये भावना है, मैं सुंदर हूँ ये बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी भी भावना है। देखो, जो वृक्ष दृष्टा वृक्ष नाही वृक्ष से अति भिन्न है, त्यों देह दृष्टा देह नाही देह से तू अन्य है। असली साधना शुरू हो जाती है जब हम अपने आप को देह से अन्य के रूप में स्वीकार करना प्रारंभ कर दे। तब तक की साधना हुई ही नहीं। तब तक जो पहले बताया वही करते रहो, झाड़ू लगाते रहो, ये करना है वो करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, पाप है पुण्य है, धर्म है अधर्म, इसी में लगे रहो मुन्ना भाई। यदि वो सब करते समय ध्यान अंतःकरण के शुद्धि की तरफ रहा, तब आपके अंतःकरण में जिज्ञासा प्रकट होगी।
और जिज्ञासा प्रकट होने के बाद पहली स्टेप है कि क्यों देह दृष्टा देह नाही, देह से तू अन्य है। पहली स्टेप ये है, देहात्म भाव की निवृत्ति, यह आध्यात्मिक साधना है। यदि आप कुछ भी कर रहे हो उसका परिणाम देहात्म भाव की निवृत्ति हो तो वो साधना है। यदि आप कुछ भी कर रहे हो उसके द्वारा देहात्म भाव की दृढ़ता बढ़ती है तो वो संसार है। देखो,